कुरान मजीद का 46वां सूरा सूरह अहकाफ। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम, ये खुदाए अजीज व हकीम की नाजिल की हुई किताब है। हमने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की तमाम मखलूकात को हक के साथ और एक मुकर्ररा मुद्दत के साथ पैदा किया है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया वो इन बातों से किनारा कश हो गए हैं जिनसे इन्हें डराया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि क्या तुमने इन लोगों को देखा है जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे भी दिखलाओ कि इन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या इनकी आसमान में क्या शिरकत है। फिर अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब या इल्म का कोई बकिया हमारे सामने पेश करो। और इससे ज्यादा गुमराह कौन है जो खुदा को छोड़कर उनको पुकारता है जो कयामत तक इसकी आवाज का जवाब नहीं दे सकते हैं और उनकी आवाज की तरफ से गाफिल भी हैं। और जब सारे लोग कयामत में महशूर होंगे तो ये माबूद उनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी इबादत का इनकार करने लगेंगे। और जब इनके सामने हमारी रोशन आयात की तिलावत की जाती है तो ये कुफ्फार हक के आने के बाद इसके बारे में यही कहते हैं कि ये खुला हुआ जादू है। तो क्या ये लोग ये कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तरा किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर मैंने इफ्तरा किया है तो तुम मेरे काम आने वाले नहीं हो, और खुदा खूब जानता है कि तुम उसके बारे में क्या क्या बातें करते हो, और मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफी है, और वही बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं कोई नए किस्म का रसूल नहीं हूं, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे और तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। मैं तो सिर्फ वही इलाही का इत्तबा करता हूं और सिर्फ वाज़ेह तौर पर अज़ाब इलाही से डराने वाला हूं। कह दीजिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और तुमने इसका इनकार कर दिया, जबकि बनी इसराइल का एक गवाह ऐसी ही बात की गवाही दे चुका है और वो ईमान भी लाया है, और फिर भी तुमने गुरूर से काम लिया है। बेशक अल्लाह जालिमीन की हिदायत करने वाला नहीं है। और ये कुफ्फार ईमान वालों से कहते हैं कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग हमसे आगे इसकी तरफ ना दौड़ पड़ते, और जब इन लोगों ने खुद हिदायत नहीं हासिल की तो अब कहते हैं कि ये बहुत पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी जो रहनुमा और रहमत थी, और ये किताब अरबी जबान में सबकी तस्दीक करने वाली है ताकि जुल्म करने वालों को अजाब इलाही से डराए, और ये नेक किरदारों के लिए मुजस्समा बशारत है। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह को अपना रब कहा और इसी पर जमे रहे, इनके लिए न कोई खौफ है और न वो रंजीदा होने वाले हैं। यही लोग दर हकीकत जन्नत वाले हैं और इसी में हमेशा रहने वाले हैं कि यही इनके अमाल की हकीकी जज़ा है। और हमने इंसान को इसके माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करने की नसीहत की कि इसकी माँ ने बड़े रंज के साथ इसे शिकम में रखा है और फिर बड़ी तकलीफ के साथ पैदा किया है, और इसके हमल और दूध बढ़ाई का कुल जमाना 30 महीने का है। यहाँ तक कि जब वो तवानाई को पहुंच गया और 40 बरस का हो गया तो उसने दुआ की कि परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और ऐसा नेक अमल करूं कि तू राजी हो जाए, और मेरी ज़ुर्रियत में भी सलाह व तक़वा करार दे कि मैं तेरी ही तरफ मुतवज्जो हूं और तेरे फरमाबरदार बंदों में हूं। यही वो लोग हैं जिनके बेहतरीन आमाल को हम कबूल करते हैं और इनकी बुराइयों से दरगुजर करते हैं। ये असहाबे जन्नत में हैं, और ये खुदा का वो वादा है जो इनसे बराबर किया जा रहा था। और जिसने अपने माँ बाप से ये कहा कि तुम्हारे लिए हैफ है कि तुम मुझे इस बात से डराते हो कि मैं दोबारा कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं। और वो दोनों फरियाद कर रहे थे कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बेटा ईमान ले आ, खुदा का वादा बिल्कुल सच्चा है। तो कहने लगा कि ये सब पुराने लोगों के अफसाने हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है इन उम्मतों में जो इंसान और जिन्नात में इनसे पहले गुजर चुकी हैं कि बेशक ये सब घाटे में रहने वाले हैं।
اور ہر ایک کے لیے اس کے अमाल के मुताबिक दराजात होंगे, और ये इसलिए कि खुदा इनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे दे और इन पर किसी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा। और जिस दिन कुफ्फार को जहन्नुम के सामने पेश किया जाएगा कि तुमने अपने सारे मजे दुनिया ही की जिंदगी में ले लिए और वहां आराम कर लिया, तो आज जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी कि तुम रुए जमीन में बिला वजह अकड़ रहे थे और अपने परवरदिगार के अहकाम की नाफरमानी कर रहे थे। और कौम आद के भाई हूद को याद कीजिए कि इन्होंने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, और इनके कब्ल बाद बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं कि खबरदार अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफजदा हूं। इन लोगों ने कहा कि क्या तुम इसीलिए आए हो कि हमें हमारे खुदाओं से मुनहरिफ कर दो, तो इस अजाब को ले आओ जिससे हमें डरा रहे हो, अगर अपनी बात में सच्चे हो। इन्होंने कहा कि इल्म तो बस खुदा के पास है और मैं उसी के पैगाम को पहुंचा देता हूं जो मेरे हवाले किया गया है, लेकिन मैं तुम्हें बहरहाल जाहिल कौम समझ रहा हूं। इसके बाद जब उन लोगों ने बादल को देखा कि इनकी वादियों की तरफ चला आ रहा है, तो कहने लगे कि ये बादल हमारे ऊपर बरसने वाला है, हालांकि ये वही अजाब है जिसकी तुम्हें जल्दी थी, ये वही हवा है जिसके अंदर दर्दनाक अजाब है। ये हुक्म खुदा से हर शय को तबाह बर्बाद कर देगी। नतीजा ये हुआ कि सिवाय मकानात के कुछ न नजर आया, और हम इसी तरह मुजरिम कौम को सजा दिया करते हैं। और यकीनन हमने उनको वो इख्तियारात दिए थे जो तुमको नहीं दिए हैं, और उनके लिए कान, आंख, दिल सब करार दिए थे, लेकिन न उन्हें कानों ने कोई फायदा पहुंचाया और न आंखों और दिलों ने, कि वो आयात इलाही का इनकार करने वाले अफराद थे, और उन्हें इस अजाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और यकीनन हमने तुम्हारे गिर्द बहुत सी बस्तियों को तबाह कर दिया है और अपनी निशानियों को पलट पलट कर दिखलाया है कि शायद ये हक की तरफ वापस आ जाए। तो वो लोग इनके काम क्यों नहीं आए जिनको इन्होंने खुदा को छोड़कर वसीला तकर्रुब के तौर पर खुदा बना लिया था, बल्कि वो तो गायब ही हो गए। और ये इन लोगों का वो झूठ और इफ्तरा है जो वो बराबर तैयार किया करते थे। और जब हमने जिन्नात में से एक ग्रोह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो किया कि कुरान सुने, तो जब वो हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोशी से सुनो। फिर जब तिलावत तमाम हो गई तो फौरन पलटकर अपनी कौम की तरफ डराने वाले बनकर आ गए। कहने लगे कि ए कौम वालों, हमने एक किताब को सुना है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, ये अपने पहले वाली किताबों की तस्दीक करने वाली है और हक व इंसाफ और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करने वाली है। कौम वालों, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले की आवाज पर लब्बैक कहो और इस पर ईमान ले आओ, ताकि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और तुम्हें दर्दनाक अजाब से पनाह दे दे। और जो भी दाइए इलाही की आवाज पर लब्बैक नहीं कहेगा, वो रुए जमीन पर खुदा को आजिज नहीं कर सकता है, और उसके लिए खुदा के अलावा कोई सरपरस्त भी नहीं है। बेशक ये लोग खुली हुई गुमराही में मुब्तला है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया है और वो इनकी तख्लीक से आजिज नहीं था, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे, कि यकीनन वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और जिस दिन ये कुफ्फार जहन्नुम के सामने पेश किए जाएंगे कि क्या ये हक नहीं है, तो सब कहेंगे कि बेशक परवरदिगार की कसम ये सब हक है। तो इरशाद होगा कि अब अजाब का मजा चखो कि तुम पहले इसका इनकार कर रहे थे। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सब्र करें जिस तरह पहले के साहिबान अज़्म रसूलों ने सब्र किया है, और अजाब के लिए जल्दी ना करें। ये लोग जिस दिन भी इस अजाब को देखेंगे जिससे डराया जा रहा है, तो ऐसा महसूस करेंगे जैसे दुनिया में एक दिन की एक घड़ी ही ठहरे हैं। ये कुरान इत्माम हुज्जत है, और क्या फासिकों के अलावा किसी और कौम को हलाक किया जाएगा?